दोस्तों सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। क्लास में आप सभी का स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। चलते हम आज अपनी क्लास में। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे वाक्य भेद को। इसके हिंदी में संपूर्ण वाक्यों को कितने तीन आधारों पर बांटा गया है। ठीक, अर्थ के आधार पर पूछा जाएगा तो अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं। ठीक, और यही रचना के आधार पर भी पूछा जाएगा तो रचना के आधार पर कितने होते हैं? 3 होते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले आता है अर्थ के आधार पर विधिवाचक वाक्य। विधिवाचक क्या होता है? जिसमें क्या होती है? वाक्य के किसी बात को होने का जिसमें बोध होता है। ठीक है, जैसे कि मैं खाना खा चुका। ठीक है, सामान्य बात कही जा रही है, सबको अपना काम समय पर पूरा करना चाहिए। ठीक, तो ये क्या है? विधिवाचक है। अगला देखते हैं फिर निषेधवाचक में क्या होगा? इसमें मना की जाती है, नहीं जैसे शब्द आते हैं। ठीक है, इसमें नहीं जैसे शब्द आते हैं, इसमें मना की जाती है। जैसे कि जहाँ पर किसी कथन में नकारात्मकता का बोध होता है ना, जिस वाक्य में नकारात्मकता या ना होने का भाव आ गया उसमें, तो वो क्या होगा? निषेधवाचक होगा। उदाहरण से देखेंगे, जैसे कि हमने खाना नहीं खाया, हम बाजार नहीं गए, तो ये क्या हो गया? निषेध हो गया। फिर आज्ञावाचक में क्या होता है? आदेश दिया जाता है। ठीक, आदेशात्मक कथन होता है, इसमें आदेशात्मकता का बोध होता है। ऐसे वाक्य जो आदेश या फिर आज्ञा संबंधी अर्थ का बोध कराए वो क्या होगा? आज्ञावाचक होगा। जैसे कि देखें, तुम खाओ, तुम पढ़ो, ठीक है, फूल मत तोड़ो, तो ये क्या है? आज्ञा दी जा रही है। ठीक है, अगला देखेंगे फिर प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक में क्या होता है? इसमें प्रश्न पूछा जाता है। प्रश्नवाचक वाक्य में क्या होगा? तो प्रश्न पूछा जाएगा। जैसे जहाँ किसी कथन पर प्रश्न वाक्य दिया हो वो क्या होगा? प्रश्नवाचक। ठीक है, प्रश्नवाचकता का भाव प्रकट करेंगे। जैसे कि जिन वाक्यों में प्रश्न पूछे जाने का बोध हो, तुम क्या खा रहे हो, कार कौन चला रहा है, तुम कहाँ जा रहे हो, तुम कहाँ गए थे, ये सभी क्या है? प्रश्नवाचक। फिर आता है विस्मयवाचक। विस्मयवाचक में जहाँ किसी कथन में विस्मयादि बोधक शब्द आते हों, जैसे कि जिस वाक्य में दुख हो, सुख हो, ठीक है, या विस्मय का भाव होगा, वहाँ पर क्या होगा? विस्मयवाचक। ठीक, जैसे कि आह कितना सुहावना मौसम है, तुमने कितना अच्छा काम किया, मुझे खबर ही नहीं। ठीक है, ओह तुमने देर रात तक पढ़ाई की, हे राम, हे प्रभु, ऐसा जब हम कहते हैं तो ये क्या है? ये भी विस्मय सूचक है। अगला देखेंगे फिर क्या आता है? संदेहवाचक। इसमें क्या की जाती है? संदेह प्रकट किया जाता है। जहाँ किसी कथन से किसी कार्य के होने की संभावना हो या उस वाक्य में क्या हो? संदेह का भाव उत्पन्न हो, वहाँ पर क्या होगा? संदेहवाचक होगा। जैसे उसने खा लिया होगा, ठीक है, वह दिल्ली गया होगा। ठीक है, तो ये क्या है? वह दिल्ली गया होगा। ठीक है, अगला देखेंगे फिर इच्छावाचक। इच्छावाचक में क्या दी जाती है? कुछ शुभकामनाएं दी जाती हैं। जहाँ किसी कथन में अपनी इच्छा बताई गई हो या किसी के लिए हम शुभकामनाएं बोध कराते हैं। शुभकामना का, भगवान तुम्हारा भला करे, नववर्ष मंगलमय हो, तुम्हारी यात्रा मंगलमय हो। ठीक है, तुम्हारी यात्रा मंगलमय हो, तो ये क्या हो जाएगा? इच्छावाचक। ठीक है, तुम्हारी यात्रा मंगलमय हो, तुम्हारी यात्रा मंगलमय हो, ये इच्छावाचक है। फिर चलते हैं हम संकेतवाचक वाक्य। संकेतवाचक वाक्य का क्या होगा? जहाँ एक कथन पर दूसरी कथन निर्भर हो। ठीक है, जहाँ एक वाक्य दूसरे वाक्य की संभावना पर निर्भर हो। जैसे कि जो पढ़ेगा वह पास होगा, यदि आप मुझे बुलाए होते तो मैं अवश्य आया होता, है ना। तो ये क्या होगा? संकेतवाचक। फिर हम चलते हैं रचना के आधार पर। अभी हमने किसके बारे में पढ़ा था? अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के वाक्य होते हैं। ठीक है, और रचना के आधार पर पूछा जाएगा। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं सरल वाक्य, इसको हम साधारण वाक्य भी कहते हैं। दूसरा है मिश्र वाक्य, तीसरा होता है संयुक्त वाक्य। सबसे पहले देखिए रचना की दृष्टि से वाक्य के भेद में सरल वाक्य को देखिए, जिसको हम क्या कहते हैं? साधारण वाक्य भी कहते हैं। ठीक है, सरल वाक्य क्या होगा? जिस वाक्य में केवल एक ही क्रिया होगी। ठीक है, एक ही क्रिया, विधेय भी एक ही होगी, या एक ही कर्ता है, जिसको हम क्या कहेंगे? एक ही उद्देश्य होगा, एक ही विधेय होगा, एक उद्देश्य होगा। ठीक है, या एक ही क्रिया होगी। ठीक है, वहाँ पर क्या होगा? सरल वाक्य होगा। जैसे कि उदाहरण से देखिए, राम हिंदी पढ़ता है। ठीक है, राम क्या पढ़ता है? हिंदी पढ़ता है। एक ही उद्देश्य है। ठीक है, और
क्रिया कितनी है, एक ही क्रिया है, ठीक है, एक ही विधेय होता है, कर्ता उद्देश्य हो, ठीक है, एक ही कर्ता उद्देश्य हो तो वहाँ पर क्या होता है, सरल वाक्य। और मिश्र वाक्य, एक वाक्य क्या होता है दूसरे वाक्य पर आश्रित होता है, ठीक है। जिस वाक्य में एक सरल वाक्य के अतिरिक्त उसके अधीन अन्य वाक्य होते हैं जो एक वाक्य दूसरे वाक्य पर आश्रित होता है, वहाँ पर क्या होता है, मिश्र वाक्य होता है, ठीक है। एक उद्देश्य होता है इसमें और उससे संबंधित कई विधेय हो और इसमें वाक्य जो जिसको, जिससे, की, क्योंकि, जहाँ, ज्यों, ठीक है, ज्यों ही, जब, फिर आता है जब जब, तब, जैसा, ताकि, इतना, जैसे जैसे, ऐसे संयोजक शब्दों की इसमें सहायता से ये जुड़े होते हैं। जैसे कि उदाहरण से देखेंगे, यहाँ वही आदमी है, ठीक है, जिसको हमने कल देखा था, ठीक है, तो यहाँ वही आदमी है, यहाँ क्या लग गया, जिसको, तो ये क्या हो गया, इस पर आश्रित हो गया, जिसको हमने कल देखा था, ठीक है। तो जिसको, जैसे, ज्यों, की, ऐसे शब्द आते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, मिश्र वाक्य। अगला उदाहरण देखेंगे, वह कौन सा मनुष्य है जिसने, देखो यहाँ पर क्या गया, जिसने महाप्रतापी राजा भोज का नाम न सुना हो। अगला देखेंगे, इसमें मुख्य भाग कौन सा है, वह कौन सा मनुष्य है, आश्रित कौन सा है, महाप्रतापी राजा भोज का नाम ना सुना हो, जिसने महाप्रतापी राजा भोज का नाम ना सुना हो, ये हो गया आश्रित वाक्य। वह वही स्कूल है, ठीक है, वह वही स्कूल है, ये क्या हो गया, मुख्य वाक्य हो गया, ठीक है, मुख्य भाग है। आश्रित इसमें कौन सा है, जहाँ हिमेश पढ़ता था, ये क्या हो गया, आश्रित। अगला देखेंगे हम संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य में क्या होगा, जिस वाक्य में साधारण अथवा मिश्र वाक्यों का मेल, ठीक है, संयोजक अवयवों द्वारा होता है, उसको हम क्या कहते हैं, संयुक्त वाक्य। उदाहरण से आप ज़्यादा अच्छा समझ पाएंगे, ठीक है। जैसे कि वह गरीब है लेकिन क्या है, ईमानदार है, और इसमें और आता है, ठीक है, और आता है, लेकिन आता है बीच में, ठीक है, इससे जुड़े होते हैं, और है, लेकिन है, अथवा है, इससे जुड़ा रहता है संयुक्त वाक्य। मैं रोटी खाकर लेटा कि पेट दर्द होने लगा, और, ठीक है, यहाँ पर देखें और शब्द आया, और दर्द इतना बढ़ गया कि डॉक्टर बुलाना पड़ा, तो इसमें किसका, बीच में कौन से वाक्य से जुड़े होते हैं, ये और शब्द से जुड़े होते हैं। अगला देखेंगे, मैं आया और वह गया, ठीक है, वह गरीब है लेकिन क्या है, ईमानदार है, तो लेकिन शब्द आया बीच में। फिर देखेंगे सरल वाक्य में एक विधेय होता है, एक ही उद्देश्य होता है। मिश्र वाक्य में एक से अधिक या कई हो सकते हैं, उद्देश्य कितने होते हैं, एक ही होते हैं। संयुक्त वाक्य में एक से अधिक या कई हो सकते हैं, उद्देश्य एक से अधिक या फिर कई होते हैं। मिश्र एवं संयुक्त वाक्य में अंतर देखिए, मिश्र वाक्य और एक होता है संयुक्त वाक्य, ठीक है, इसमें क्या अंतर है देखेंगे। यद्यपि वह धनी है तथापि उसे इसका अहंकार नहीं है, तो ये क्या हो गया, मिश्र वाक्य। अब संयुक्त वाक्य क्या बनाएंगे हम, वह धनी है परंतु उसे इसका अहंकार नहीं है, ठीक है, तो किससे जुड़ गया, ये परंतु से जुड़ गया। यद्यपि वह धनी है, ठीक है, तथापि उसे इसका अहंकार नहीं है, तो ये इस पर आश्रित है। यदि पढ़ने नहीं जाओगे तो दंड मिलेगा, तो पढ़ने नहीं जाओगे तो दंड मिलेगा, ये इस पर आश्रित है। पढ़ने जाओ अन्यथा दंड मिलेगा, क्या बन गया, संयुक्त वाक्य। जैसे ही मेरे गुरुजी मिले वैसे ही मैंने उनका चरण स्पर्श किया, मुझे गुरुजी मिले और मैंने उनका चरण स्पर्श किया, ये बन गया संयुक्त वाक्य। मिश्र वाक्य में देखें, मैं स्टेशन से टिकट खरीदकर घर लौट आया, मैंने स्टेशन से टिकट खरीदी और घर लौट आया, तो ये क्या हो गया, संयुक्त वाक्य। मिश्र वाक्य में देखें, मैं जैसे ही स्टेशन पहुंचा कि गाड़ी छूट गई, ठीक है, और मैं स्टेशन पहुंचा और गाड़ी छूट गई, संयुक्त वाक्य बन गया। ज्यों ही मैं उत्तीर्ण हुआ त्यों ही मुझे नौकरी मिल गई, ये इस पर आश्रित हो गया, ठीक है। मिश्र वाक्य है, मैं उत्तीर्ण हुआ और तुरंत ही मुझे नौकरी मिल गई, क्या बन गया, संयुक्त वाक्य। अगला देखिए सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य, ठीक है। परिश्रमी लोग सफल होते हैं, सरल वाक्य है। जो लोग परिश्रमी होते हैं वे ही सफल होते हैं, मिश्र वाक्य बन गया, ठीक है। अब इसका हम बनाते हैं संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य में कैसे कहेंगे, वह परिश्रमी है और सफल है, ठीक है, वह परिश्रमी है और सफल है, संयुक्त वाक्य बन गया। सरल वाक्य में देखेंगे, मेरे स्टेशन पहुंचते ही वह गाड़ी छूट गई, ठीक है, मेरे स्टेशन पहुंचते ही गाड़ी छूट गई, सरल वाक्य है। जब मैं स्टेशन पहुंचा तब गाड़ी छूट गई थी, मिश्र वाक्य बन गया। मैं स्टेशन पहुंचा और गाड़ी छूट गई, क्या बन गया, संयुक्त वाक्य बन गया। बादल गरजते ही बारिश शुरू हो गई, सरल वाक्य है। ज्यों ही बादल गरजे त्यों ही बारिश शुरू हो गई, मिश्र वाक्य। बादल गरजे तथा बारिश शुरू हो गई, क्या हो गया, संयुक्त वाक्य। तो ये सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य के उदाहरण है। आप भी अपने से कोई वाक्य
बना सकते हैं। वाक्य के तत्व कितने होते हैं वो देखिए। कितने तत्व होते हैं? 6 अनिवार्य हैं। कौन से? आकांक्षा होता है, योग्यता होता है, सन्निधि होता है और एक होता है पदक्रम, ठीक है, सार्थकता और है अन्वय। इस तरह से कितने तत्व हैं? 6। सबसे पहले हम देखते हैं आकांक्षा को। वाक्य के एक पद को सुनकर दूसरे पद को जानने की इच्छा होती है, उसको हम क्या कहेंगे? आकांक्षा कहेंगे। जैसे राम करता है, इस वाक्य को सुनकर यह जिज्ञासा होती है कि राम क्या करता है, ठीक है, राम घर का काम करता है। इस तरह से घर का काम इस वाक्य में क्या बन गई? आकांक्षा उत्तर में। और योग्यता के लिए क्या कहेंगे हम? पदों के अर्थ को व्यक्त करने की क्षमता को क्या कहेंगे? योग्यता। ठीक, जैसे देखेंगे वह डंडे से नाव खेता है, इस वाक्य में योग्यता का क्या है? अभाव है, ठीक है। इसमें डंडे के स्थान पर क्या होना था? पतवार शब्द रखने पर योग्यता की पूर्ति हो जाती, ठीक है, क्योंकि देखो वह डंडे से खेता है तो नाव को किससे खींचा जाता है? पतवार से। तो इसकी जगह हम क्या कहते थे? कह सकते थे वह पतवार से नाव खेता है। आसक्ति या सन्निधि में क्या होगा? आकांक्षा और योग्यता युक्त पदों की इसमें निकटता ही क्या होती है? आसक्ति होती है, ठीक है। आसक्ति होती है, आसक्ति है। एक वाक्य के प्रत्येक शब्दों का क्या होता है? उच्चारण में एक स्थान एवं एक समय में एक ही होने का अभीष्ट अर्थ को की प्राप्ति होती है। जैसे कि देखेंगे स्त्रियां, फिर देखेंगे उसके बाद क्या दिया है? रिक्त स्थान मंगल, रिक्त स्थान गीत, रिक्त स्थान फिर गा, फिर रिक्त स्थान रही, फिर रिक्त स्थान है, ठीक है। तो ये क्या हो गया? गलत, ठीक है। स्त्रियां मंगल गीत गा रही हैं, ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला देखेंगे फिर पदक्रम। पदक्रम में क्या होता है? वाक्यों में प्रयुक्त सभी शब्दों को विधिवत स्थापना ही क्या कहलाता है? पदक्रम। जैसे रोटी मैंने खाई, गलत हो जाएगा। मैंने रोटी खाई, ये क्या है? सही पदक्रम है, ठीक है। क्रम में लगाना है शब्दों को। फिर देखेंगे तभी उसके सार्थक अर्थ बनेंगे। सार्थकता, वाक्य का कुछ ना कुछ अर्थ अवश्य होता है, अतः इसमें सार्थक शब्दों का प्रयोग होता है। जैसे राम रोटी पीता है, तो रोटी को पिया जाता है क्या? नहीं, कोई सार्थकता नहीं है। राम रोटी खाता है, तो ये क्या है? सही हो जाएगा। अन्वय में क्या होगा? अन्वय का अर्थ होता है मेल। वाक्य में लिंग, वचन, पुरुष, काल, कारक आदि का क्रिया के साथ ठीक ठीक मेल होना चाहिए। जैसे कि बालक और बालिकाएं गई, तो क्या होगा? अशुद्ध। बालक और बालिकाएं गए, ठीक है, क्या होगा? गए। तो ये किसको दर्शाता है? और बहुवचन को भी दर्शाता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? अन्वय हो जाएगा। अब अगला हम प्रश्न कल की क्लास में करेंगे। आज की क्लास यहीं तक के लिए रखते हैं। चैनल से जुड़े रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू ऑल।